माननीय सभी मैडम से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं। प्राचार्य महोदय और उप प्राचार्य महोदय से अनुरोध है कि वे मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। सर, उप प्राचार्य महोदय से भी अनुरोध है कि वे मंच पर आइए। सर, आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी बहन इंदु मैडम को प्राचार्य महोदय के साथ मंच पर दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहन इंदु और सर प्राचार्य महोदय उनका साथ देने के लिए उप प्राचार्य महोदय से भी अनुरोध है। स्त्री, तुमने ही दिया है आसमान को उड़ान का गौरव, कविताओं को रंग, धरती के पेट को अन्न। तुम्हारे कारण ही छिड़क रही है दुनिया के होठों पर हंसी, फिर तुम उदास क्यों हो स्त्री। मैं छात्रा हिमांगी और उसकी सहेलियों से अनुरोध करती हूँ कि हमारी जितनी मैडम हैं उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। साथ ही बच्चों से अनुरोध है कि वो अपने ही स्थान पर बैठ जाएं। सर लोगों से भी अनुरोध है कि वे भी कृपया आसन ग्रहण करें। आप जहाँ हैं बच्चे वहीं बैठ जाइए। बड़े सम्मान का विषय है कि हम महिलाओं को कार्य क्षेत्र में भी कितना सम्मान मिलता है, जिससे वास्तव में हम अधिकारी हैं। आज देखिए हमारे प्राचार्य महोदय हम लोगों को पुष्प गुच्छ से स्वागत कर रहे हैं। ये बड़े ही हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारा कितना सम्मान है हमारे कार्यक्रम।
एक मैडम है, आइए आइए, आप भी ये प्रत्येक साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उसकी एक थीम निर्धारित की जाती है। इस साल 2021 में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है वुमेन इन लीडरशिप achieve an equal future in COVID-19 वर्ल्ड। इससे मैं दोहरा दूं, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड रखी गई है। यह थीम कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों, इनोवेटर आदि के रूप में दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है। इस महिला दिवस पर हमारे विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्राओं ने एक समूह गान गाने के लिए वो यहाँ पर प्रस्तुत हैं और ये समूह गान हमारे विद्यालय के संगीत शिक्षक श्री उमेश प्रसाद जी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें उन्होंने नारी शक्ति, नारी की महिमा, इस सब का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम लोग इस संगीत का आनंद उठाएं।
फेरी दिसोर, दृष्टि तुमने फेरी दिसोर, खिल गई कमल पंक्ति अम्लान। दृष्टि तुमने फेरी दिसोर, खिल गई कमल पंक्ति अम्लान। हिंस मानव के कर से शस्त्र, हिंस मानव के सर से कर से शस्त्र, शिथिल गिर गए धनुष और बाण। हम नारियां ऐसी ही हैं, तभी तो हमारी शक्ति को देखकर, हमारी ऊर्जा को देखकर, हमारी ताकत को देखकर कहा गया है कि मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा। मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। अब नारी शक्ति की बात हो रही है और इसी नारी की शक्ति पर अपने विचारों को लेकर आपके सामने आ रही हैं कक्षा 10वीं की छात्रा खुशी राज। बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धड़कती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे। मैं दुर्गा और काली हूँ, माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। माननीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय एवं आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी विश्व महिला दिवस पर इस कार्यक्रम को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इस अवसर पर मैं खुशी राज कक्षा 10वीं की छात्रा महिला सशक्तिकरण विषय पर कुछ शब्द कहना चाहूँगी। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार। महिला सशक्तिकरण विश्व भर में महिलाओं को सशक्त बनाने की एक मुहिम है, जिससे कि महिलाएं स्वयं अपने निर्णय ले सके और समाज और परिवार के निजी दायरों को तोड़कर जीवन में आगे बढ़ सके। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य है महिलाओं को शक्ति प्रदान करना, ताकि वह समाज में पीछे न रह जाए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निर्णय ले सके, अपने विचारों को रख सके और सर उठाकर समाज में चल सके। इसका मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को उनका सही अधिकार दिलाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश भारत पुरुष प्रभुत्व देश है, जो सही नहीं है। आज भी भारत में महिलाएं पुरुषों की तरह काम नहीं कर सकती। आज भी इस आधुनिक युग में 40 से 50% महिलाएं हैं जो शिक्षित होने के बावजूद घर पर बैठी हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे देश का आधा ज्ञान घर पर बैठे बैठे बर्बाद हो रहा है। हालांकि घर पर बच्चों का, परिवार का देखभाल करना भी जीवन का एक हिस्सा है, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि जीवन वहीं तक सीमित है। भारत एक विकासशील देश है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत में महिला सशक्तिकरण की कमी है। अगर भारत की महिलाएं पुरुषों की तरह विश्व के साथ अपने ज्ञान को बांटे, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत भी एक विकसित देश कहलाएगा। महिला सशक्तिकरण का नारा हमारे समाज में आज भी उठता है, क्योंकि इस आधुनिक युग में लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, विवाह के पश्चात आदि जैसे महापाप हो रहे हैं। अगर हम सही नजरिए से देखें
पूजा होती है, पता नहीं क्यों माँ, बहन, बेटी, पत्नी या किसी अन्य महिला मित्र के साथ शोषण होता है। भारत में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए लैंगिक असमानता को हटाना होगा। यह हमारी सरकार की पहली कदम होगी। हमारी सरकार कई कानून भी बनाए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर वास्तव में महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति को पहचान कर सशक्त होना होगा, क्योंकि एक महिला जन्म से अबला नहीं होती, परंतु समाज के रीति रिवाज, जीवन शैली ने उन्हें अबला बना दिया है। अंत में मैं माँ के द्वारा अपनी बेटी को दिए गए संदेश से ज्ञान देना चाहूँगी, जिसे हर माता पिता को अपनाना चाहिए। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। धन्यवाद। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हुई अपना स्वागत से कुमकुम चंदन है। हमारे बीच आज इस पावन दिवस की मुख्य अतिथि महोदया मंच पर पधार चुकी हैं और मैं अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो पुष्पगुच्छ द्वारा मैडम का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ पर आएँ और मैडम के विषय में आपको कुछ जानकारी दें। सर। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज विश्व महिला दिवस है। सबसे पहले इस दिवस पर मैं सभी महिलाओं को अपनी ओर से आदर, सत्कार, श्रद्धा सुमन एवं उनका सम्मान करना चाहता हूँ कि आज का यह दिन निश्चित रूप से एक इतिहास के पन्नों में तारांकित होगा, जब विश्व की सभी नारी बराबरी पर आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप सबको इस दिवस के लिए बधाई और शुभकामना देता हूँ। मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में जाना चाहता हूँ। कटिहार से अमृतसर तक एक ट्रेन चलती है, अम्रपाली एक्सप्रेस। ये अम्रपाली नाम वैशाली रिपब्लिक से लिया गया है और यह एक पहचान है हमारी कि हमारी नारी कहीं से भी पीछे नहीं थी। एक वीरांगना के रूप में अम्रपाली की चर्चा है। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हमेशा से पूजनीय रही हैं। बीच के कुछ काल में, मीडिएवल टाइम में, पता नहीं कहाँ से कौन सी सामाजिक कुरीति आई जिसने महिलाओं को पीछे कर दिया, पर्दे के अंदर बंद कर दिया।
फिर जब मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत करने की पहल हुई तो हमारा देश का एक दूत राजा राम मोहन राय आगे बढ़कर आए और नारी शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया और नारी को आगे बढ़ाने पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत से अनुरोध किया और यहाँ पे वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने नारी को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया, बल्कि कुछ सख्त कानून बनाया। उस समय तक नारी के विरुद्ध 3 बहुत बड़े क्राइम समाज में प्रचलित थे। एक था पहला गर्ल चाइल्ड इन्फेंटाइल, दूसरा था सती प्रथा और तीसरा था पर्दा सिस्टम। इन तीनों के विरुद्ध उन्होंने एक कानून बनाया। धीरे धीरे वो कानून पूर्णतः स्वीकार्य हो गया। आज के डेट में हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सती प्रथा नाम की कोई चीज़ नहीं है, खत्म हो गया, समूल नष्ट हो गया। पर्दा सिस्टम भी ऑलमोस्ट समूल हो गया है, कुछ अंश बाकी हैं, कुछ हद तक जो शायद अभी भी अंधविश्वास के शिकार हैं। और एक जो है उस पर कानून भी देश का बना हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि 100% लागू नहीं है, या लोग उसको चोरी छुपे इधर उधर करके, और कुछ अंश बाकी है। गर्ल चाइल्ड इन्फेंटाइल, गर्भविहीन बच्चे का पता लगाने लेना, लिंग भ्रूण पता लगा लेना और उनको नष्ट करना। तो ये क्राइम की श्रेणी में है, हमें इसको खत्म करना है। और आज के समय की यह मांग है कि हमें नारी को, महिला को बराबर स्तर पर लाना है। हमारे बीच मैंने एक सिंबॉलिक मुख्य अतिथि बुलाया है जो अभी मंच पर आ गई हैं। ये बिहार मिलिट्री पुलिस BMT 7 में कांस्टेबल हैं। आपने भी देखा इनको आते हुए भी, ये असक्षम होते हुए भी एक सक्षम महिला है। और जैसा कि भारत में भी ये अनुभव किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि महिला जो होती हैं वो बहुत ही सिंसियर वर्कर होती है। और उसी श्रेणी में मैं ये मुख्य अतिथि विभा जी को पाता हूँ। इनका काफ़ी नाम है, चर्चा है BMT बटालियन के अंदर। जबकि ये अक्षम हैं, फिर भी अपनी ड्यूटी बहुत ही सक्षमता के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ करती है। यह एक शो करता है कि नारी कहीं से भी कमज़ोर नहीं है और एक अच्छा समाज की उपयोगी वस्तु तो है ही, उपयोगी प्राणी तो है ही। उन सबसे भी बड़ी बात यह है कि महिला से सृष्टि का जनन होता है, सृष्टि का प्रचलन होता है, सृष्टि का देखभाल होता है, सृष्टि की रचना होती है। और ये सारे काम महिलाएं करती हैं। तो जो अन्याय इनके साथ
अगर हो रहा है, होता है, तो हमें उसको दूर करना है और बराबर का दर्जा देते हुए, बराबर का सम्मान देते हुए, बराबर का सहयोग देते हुए हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, हमें इस देश को लेकर चलना है। यह समय की मांग है और समय की जरूरत भी है, समाज की भी जरूरत है, देश की भी जरूरत है, विश्व की भी जरूरत है। बाकी महिलाओं ने अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता को जगह जगह प्रूव भी कर दी है कि हम किसी से कम नहीं। एक से एक कार्य उनके द्वारा आज के युग में किया जा रहा है। जैसे सबसे कठिन कार्य अब तक अगर माना जाए तो वो है फाइटर प्लेन को उड़ाना। नॉर्मल पैसेंजर कॉमर्शियल ट्रेन को उड़ाना कोई बात नहीं है, पटना से खुलेगी, दिल्ली रनवे पर उतर जाएगी। फाइटर कॉमर्शियल जो प्लेन होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अगर कोई मिस्टेक हुआ तो करोड़ों की संपत्ति जलकर राख, आपकी जिंदगी साफ, आपका मिशन खत्म। कितना रिस्की वर्क होता है और कितना त्वरित उनका कार्य होता है। और उस कार्य में भी हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां आजकल फाइटर पायलट के रूप में अपनी सेवा सर्विस ज्वाइन कर रही है। तो ये बहुत ही गर्व का विषय हमारे देश के लिए। जो थोड़े बहुत अन्याय, इनजस्टिस अगर कहीं रुका हुआ है, चल रहा है, तो उसको हमें बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त करना है, नष्ट करना है। और आज के दिन हम जब शपथ लें कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, महिलाओं के साथ कोई भी दुराचार नहीं होने देंगे, महिलाओं के साथ किसी भी तरह का आक्षेपण नहीं होने देंगे और ससम्मान समाज में उनको बराबर का दर्जा देकर लेकर चलेंगे। वीरांगनाओं के रूप में झांसी की रानी से लेकर बहुत सारी कहानी आप लोगों ने सुना, जो यह बताता है कि इस देश के सृजन में, इस देश के भविष्य में उनका काफ़ी योगदान है। सिर्फ एक बात मैं महिलाओं के लिए भी कहना चाहता हूँ, महिला अपने आप को कहीं से भी कमजोर ना समझे और महिला होने का बेजा लाभ लेने की भी कोशिश ना करे। कई जगह ऐसी भी सूचना आ रही है कि महिला होने के नाम पर वो अपने सूक्ष्म लाभ के लिए अपने महिलेपन को गलत अर्थ से, गलत ढंग से प्रस्तुत करती है, जो उनकी कमजोरी को दर्शाता है। अतः हमें इस कमजोरी से भी बाहर निकलना है और एक मजबूत महिला के रूप में अपनी प्रस्तुति जहां भी है वहां रखना है। बाकी अगर आपके साथ कहीं भी इनजस्टिस होता है, निश्चित रूप से आप उसका प्रतिकार करें, आप उसका विरोध करें और अपने हक, हुकूक और स्थान के लिए सजग होकर खड़े रहें। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसके साथ हम सभी इस दिवस को इस रूप में मनाएं कि हमारा छोटा सा भी योगदान
अगर किसी महिला को आगे बढ़ाने में काम करता है तो उसे हम जरूर करें। व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहता हूँ, फिर भी यहाँ एक लड़की है 12th साइंस में, नाहिदा या क्या जाहिदा इसका नाम है, तो इस बेचारी का यहाँ नामांकन मेरे आत्मबल के बदौलत हुआ। इसका नामांकन खत्म हो चुका था और ये कहीं प्राइवेट स्कूल में थी। मेरे पास जब ये केस आया तो मैं बहुत आसानी से कह सकता था नहीं, आपका नामांकन अब नहीं होगा, लेकिन मुझे लगा मुझे थोड़ा सा रिस्क लेने से, थोड़ा सा प्रयास करने से अगर इसका कल्याण हो जाता है तो एक बेटी को अच्छा पढ़ाई का अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से इससे समाज का, देश का लाभ होगा, और वो मैंने कर दिया। तो यही है, अगर हम लकीर का फकीर बन के बैठे रहें, नहीं नहीं भाई हम तो नियम से बिल्कुल चलने वाले प्राचार्य हैं और आपका नियम मुताबिक खत्म हो गए, तो बेचारी वहीं तो वहीं रहे। तो यही सोच सबको रखनी चाहिए कि जहाँ जितना हो सके आपके थोड़े से प्रयास से कोई आगे बढ़ता है। हमें आज भी याद है जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तो हमारे क्लास में 80 बच्चे हुआ करते थे, जिसमें हमें लगता है 25-30 लड़कियाँ थी, लेकिन जब हम मैट्रिक की परीक्षा में अपेयर हुए सिर्फ 2 बचे, बाकी सारे ड्रॉप आउट, सारे कहीं ना कहीं रास्ते में छूटते चले गए। तो ये उस समय की व्यवस्था थी। आज हम लोग जिस समाज में हैं, हम लोग चाहें तो इसको बिल्कुल बदल सकते हैं और इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से पुनः महिलाओं को महिला दिवस पर उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. A woman is a blend of love, beauty, brain, and courage. She is the one who puts everything right. She is the one who creates the world. Let us come together to create her world. In this connection, I would like to call Simpi with her speech. Simpi. Honorable Chief Guest, Principal Sir, Vice Principal Sir, respected teachers, all my seniors, and my dear friends, good morning to you all. On the occasion of International Women Day, I am standing here to say some words about women empowerment. I am going to start my speech with some lines. Women have fought 1,000 battles and still standing, have cried 1,000 tears and still smiling, have been broken, betrayed, abandoned, rejected, but they still walk proud, laugh loud, live without fear, love without doubt. Now I wanted to start my speech on women empowerment. Women empowerment is empowering the women to take their own decisions for their personal development as well as social development. Empowerment of women would mean encouraging women to be self-reliant, independent, have positive self-esteem, generate confidence to face any difficult situation, and take participation in various social development. In the ancient time, women were treated very badly by family and society. They were not given education and were only restricted to doing household tasks. They were kept completely oblivious of their rights and development. Women make up half of the country. So in order to make the country an entirely powerful country, women empowerment is very necessary.
most importantly, the shame of divorce and abuse must be thrown out of the window. Many women stay in abusing relationships because of fear of society. Parents must teach their daughter that it is okay to come home divorced rather than in a classroom. In the truest sense, women empowerment will be achieved only when there is an attitudinal change in society with regard to women for treating them with proper respect, dignity, fairness and equality. The perfect example of women who step toward women empowerment are Indira Gandhi, Mother Teresa, Kalpana Chawla and Bashanti Pal and many more. At last, I wanted to say some words to women. Being a woman should be your supreme achievement and not your deepest fear. Celebrate womanhood, fuel yourself with self-confidence and let that fuel empower you to soar toward your dreams. Thanks. Thank you, Cindy. It is absolutely right. Women are the real architects of a society. हम वो नहीं जो करते फिरे मंजिलें तलाश। हम वो नहीं जो करते फिरे मंजिलें तलाश। हम चल पड़े तो पाँव में मंजिल मचल पड़े। हम चल पड़े तो पाँव में मंजिल मचल पड़े। और मैं अब मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करती हूँ और वो यहाँ पर आए और इस अवसर पर 2 शब्द से कहकर हम लोगों को अनुग्रहित करें। मुख्य अतिथि महोदया। बीएमपी छात्र बिहार ट्रेनिंग के बीएमपी 7 कटिहार एक महिला सिपाही। मैं बीएमपी में कार्यरत हूँ। मैं ट्रेन से जाने के उतरने के समय मेरे दोनों पैर मेरे कट गया दुर्घटना के टाइम। उसकी जगह पर आर्टिफिशियल पैर लगा। फिर भी हम पहले की तरह जुनून है देशभक्ति का, फिर भी इस स्थिति में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर महिला को धैर्य और हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। महिला को अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। परिस्थिति जो भी हो, अपना हिम्मत और धैर्य के साथ अपना आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद मैडम। प्रेम की शुरुआत तुम्हीं से, प्रेम की शुरुआत तुम्हीं से, जीवन का आगाज तुम्हीं से। प्रेम की शुरुआत तुम्हीं से, जीवन का आगाज तुम्हीं से। ये जहाँ है जगमग सूरज से, सूरज की चमकार तुम्हीं से। ओ युगों युगों से कहेली है जो, कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है जो, कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी
जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से उठता दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी छोटी से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभालो, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, अब अनमोल और नया व्यक्तित्व होता है और हम उसे जान नहीं पाते। हमारे बीच में ऐसे ही एक शख्सियत है जिनमें रचनात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है। एक दिन यूं ही चर्चा चली तो प्राचार्य महोदय ने मुझसे पूछा कि आप कुछ
लिखती क्यों नहीं है? तो मैंने उनसे बताया कि सर, मैं हिंदी की शिक्षिका जरूर हूँ और शायद मुझ में रचनात्मकता का अभाव है। और मैंने उस समय बहन इंदु का नाम लिया कि मैडम की एक रचना मैंने एक पत्रिका में पढ़ी थी और उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने नहीं किया था कि वो लिखती भी हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया। तो आपको मैं बता दूं कि मैडम इंदु मैडम की एक कहानी संग्रह दस्तक नाम से 2018 में प्रकाशित हुई है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप जाने के पहले उसकी एक प्रति हमारे पुस्तकालय में देकर जाएं, ताकि हम उसको पढ़ सकें और उनकी एक निशानी इस जवाहर नवोदय विद्यालय कटिहार में रह जाए। मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ वे यहाँ पर आएँ और इस अवसर पर हम लोगों को अपने विचारों को हम लोगों के सामने साझा करें। मैडम। नहीं, अब देख लिए हैं। धन्यवाद मैडम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, सभा में उपस्थित सभी सहयोगी साथीगण, प्यारी बच्चियों और प्यारे बच्चों, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक मंच पर एक साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव मना रहे हैं, वह भी अपने अपने विचारों को साझा करते हुए नृत्य संगीत के मधुर माहौल में। वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। यह जानना भी रोचक होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब और कहां से हुई। 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, मैं गलत डेट बता रही थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लगभग 15,000 महिलाओं ने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन इसलिए था कि वे काम के घंटे, बेहतर तनख्वाह की मांग और मताधिकार की मांग कर रही थी, और जो कि उस समय तक उन्हें उपलब्ध नहीं था। और एक साल पश्चात वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उनके सम्मान में निर्णय लिया। और उसके बाद से 1976 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विशेष थीम के साथ इसे एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का निर्णय लिया, तब से औपचारिक रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। आज इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण की भी बहुत बात होती है। आज हमने भी इसी मंच पर आप सबने बहुत सारी महिलाओं की गौरव गाथा सुनी, उनकी सशक्त होने की कहानी सुनी। बहुत अच्छी बात है, खुशी भी होती है। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति को याद करते हैं तब स्मरण आता है कि हम किस गौरवमयी संस्कृति से ताल्लुकात रखते हैं, जब देवता भी असुरों के संहार के लिए देवी से शक्ति की याचना करते थे। देवी से शक्ति लेकर असुरों का संहार करते थे। और आज हम नारी को
सशक्त करने की बात करते हैं। यह सोचने की बात है, विचारने की बात है, ऐसे मंचों पर चिंतन करने की बात है कि उनकी वो शक्तियाँ, उनकी शक्तियों का ह्रास आखिर कहाँ हुआ, कहाँ हो रहा है और कैसे ये शक्तियाँ पुनः कायम होंगी। यह एक अच्छा मौका है। इस अवसर को हमें एक अच्छे मौके के रूप में लेना चाहिए और हमें अब घरों से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों से, खासकर मैं अपने बेटों से आज पूछना चाहूंगी कि क्या कभी आपने सोचा कि इस महिला दिवस पर आपको क्या करना चाहिए? लड़कियों को तो बहुत नसीहतें दी जाती हैं जो कि सदा से ही अति विनम्रता के साथ अपनी शक्ति और योग्यता को विनम्र भाव से कर्म भूमि में उतारती चली जाती हैं। लेकिन आज हमें, शायद आपको यह हैरान करने वाला प्रश्न लगता होगा, सोचोगे कि महिला दिवस पर हमें क्या करना है। क्यों लड़कियों की सोचने से नहीं, उनको बार बार कहेंगे तुम बराबर हो, समान हो, क्या होगा? हमें अपने बेटों को बताना होगा कि लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारी बहन तुमसे अलग नहीं है और जो अवसर, जो खुशियाँ, जो अधिकार, शिक्षा का, पढ़ने का, खाने का, पीने का, अपने जीवन के निर्णय लेने का जो अधिकार बेटा मैंने तुम्हें दिया है वह तुम्हारी बहन को है। और जब ऐसी दृष्टि मिलेगी, ऐसे संस्कार बचपन से ही पल्लवित पुष्पित होंगे तो हर तरफ हम नारी को समानता की दृष्टि से देखेंगे और नारियां सशक्त होंगी। कोई भी प्रगतिशील समाज यदि वह प्रगति करता है तो इसके मूल में नारी शक्ति भी निहित है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर स्तर पर नारी का सशक्त होना किसी राष्ट्र के सशक्त होने का कारण बनता है, क्योंकि नारी विश्व की आधी आबादी है। प्यारे बच्चों, हमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें हर जगह हम समानता की बात करें। नारी असमानता की बात के कारण ही भ्रूण हत्या जैसी, दहेज प्रथा जैसी कुत्सित प्रथाएं और दर्दनाक हादसे हम आए दिन देखते हैं और सुनते हैं। अवसर है कि अब हम उन सबको समाप्त करें। नारियां सशक्त हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आपसे कोई पूछेगा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए अगर कोई आपसे लेने की बात पूछी तो आप इसे क्या सलाह देंगे? आप सलाह नाम लेंगे एम्स का। और आपको पता है एम्स की स्थापना किसने की? राजकुमारी अमृता कौर की का श्रेय है। उन्होंने ही भारतीय रेड क्रॉस की भी स्थापना की और नेशनल स्पोर्ट्स क्लब की भी। आपको ऐसी न जाने कितनी महिलाएं हमारे इर्द गिर्द आपको दिखाई देंगी। आप याद कीजिए, आप पिछला ओलंपिक रियो डे जेनेरियो 2016 भारत ने 2 पदक जीते। सौजन्य पीवी सिंधु की जादुई कलाई और साक्षी मलिका के दमदार मुक्के। आप विश्व के स्तर पर भी देखिए, अपने आस पड़ोसी के मुल्कों को देखिए तो आपको ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग-वेन का व्यक्तित्व आकर्षित करेगा। दुनिया को आंख दिखाने वाले चीन को आंख दिखाती हुई वीरांगना ने जोर देते हुए कहा, हर बात की शुरुआत एक ही शब्द से होगी, बराबरी। कितनी बड़ी बात है बराबरी, और हम कितनी आसानी से इसे नजरअंदाज कर जाते हैं। म्यांमार की प्रधानमंत्री आंग सान सू की भी बात कर लेते हैं। उनकी पहचान है बालों में कोमल सुगंधित फूल, बालों में कोमल फूल और सीने में क्रांति को जन्म देने वाली अग्नि। दोनों की एक साथ मौजूदगी कितना सम्मोहित करता है। अगर हम चाहते हैं कि धरती प्रेम और करुणा से संचालित हो तो लिंग भेद को समाप्त करना ही होगा।
कदम से कदम मिला करके हमें आगे बढ़ना होगा। महिलाओं में वे सारे गुण हैं और हम अपनी बच्चियों से कहेंगे कि आपके पास जो भी अवसर है, आप जहाँ भी हैं, जो भी साधन है वहीं से शुरुआत कीजिए। बेहतरी के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। कोई आपके सपनों को कोई दूसरा पूरा करके आपके लिए ला नहीं देगा, आपको स्वयं पहल करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी धरती प्रेम और करुणा से संचालित हो, तो हम बार बार कहते हैं कि हमें लिंग भेद की असमानता को मिटाना होगा और आगे बढ़ना होगा। आज महिलाओं के 21वीं सदी की महिलाओं पर हम कुछ पंक्तियां कहना चाहेंगे। उभर कर सामने आती स्त्री, आगे बढ़ती सिर उठाकर, नजरें सीधी मंजिल पर, है मर्यादा उसकी अपनी, उसी किसी का नहीं डर, है गगन चुंबी जिसका ज्ञान, सुसंस्कृत न डिगे राह से, भ्रम त्यागे बोध की चाह से, जीवन के आनंद का स्वागत उनके विशारद मन का कर्म, ऐसी है संपूर्ण स्त्री और है ऐसा उसका धर्म। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। नारी तेरा नारित्व नहीं किसी का मोहताज, नारी तेरा नारित्व नहीं किसी का मोहताज, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू है माया, तू महामाया, तुझमें यह सृष्टि समाया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपनी पीटी मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी कविता को लेकर यहाँ आए। मैडम। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, साथीगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ, निस्वार्थ प्रेम क्या है? अगर इसको एक शब्द में बोलना पड़े, अगर आपसे पूछा जाए निस्वार्थ प्रेम क्या है और एक ही शब्द में आपको बताना है, तो मुझे नहीं लगता किसी का जवाब अलग होगा। और जवाब आ भी गया है, माँ। माँ अपने आप में ही पूरा संसार है। आप कहीं से भी आइए, घर में घुसिए, सबसे पहले देखेंगे कि माँ कहाँ है, कि माँ कहाँ हुआ। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, मैं घर गई थी और घर से आते ही मैं किचन में घुसी, क्योंकि मुझे ये चिंता थी कि बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया। लेकिन मेरी दोनों बच्चियाँ बोली, मम्मी आप कहाँ हैं, आपके पहले चेहरा दिखाना था, किचन में नहीं घुसना था। तो मेरे रोए खड़े हो गए इस बात पे कि देखिए कितना प्यार, माँ और बच्चे का इतना अटूट प्यार होता है। तो इस प्यार के आगे कोई प्यार नहीं है, टिकेगा ही नहीं। निस्वार्थ प्रेम एक माँ ही कर सकती है। लेकिन इसके बाद भी प्रेम की परिभाषाएं बहुत सारी हैं। वही प्रेम है जिसको आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से किसी की रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। सबसे बहुमूल्य अगर गहना है वो सम्मान है, प्यार है। अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो आपको बदले में सम्मान मिलेगा जरूर। चाहे वो आप अपनी बहन को दे रहे हैं, माँ को दे रहे हैं, पिता को दे रहे हैं, दोस्त को दे रहे हैं, फ्रेंड को दे रहे हैं, किसी को भी आपको बदले में सम्मान ही मिलेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना देंगे उतना ही आपको डबल ट्रिबल करके मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी का सम्मान कर रहे हैं और वो आपको अपमानित करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर दुश्मन को भी आप सम्मान की नज़र से देखेंगे तो वो भले ही मन में कुछ भी गाली दे आपको,
लेकिन सामने यही सोचेगा कि नहीं, इसने मुझे इतने सम्मान से देखा है, इतने सम्मान से मेरे साथ बात की है, तो मुझे भी वही करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला दिवस पे सिर्फ महिलाओं को ही जागरूक करना जरूरी नहीं है। ये सृष्टि दो से चलती है, पुरुष और महिला दोनों से चलती है, तो दोनों का तालमेल भी इस सृष्टि को चला रहा है। ये अलग बात है कि कोई माने ना माने, महिलाएं सबसे आगे थी और रहेंगी भी। पुरुष ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो कैसे, सबसे पहले माँ की ही याद आती है, वो एक स्त्री है। और अभी जैसे प्रिंसिपल सर का भाषण मैं सुन रही थी, तो उनकी एक बात मुझे लगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं, बहुत तारीफ की महिलाओं की, लेकिन एक बात कही कि कुछ महिलाएं अपने अधिकारों का नाजायज़ फायदा उठाती हैं। सर, मैं कहना चाहूँगी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। महिलाएं बहुत ही आत्मसम्मानी होती है। वो तब तक संघर्ष करती है, तब तक सहन करती है, जब तक उसकी अंतरात्मा, बोलते हैं ना, आखिरी स्टेज पे ना पहुंच जाए। वो कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो, लास्ट स्टेज पे ही बोलती है। तो जब तक वो इतना हद से ज़्यादा अपमानित ना हो, वो कुछ नहीं बोलती है। और लड़कियों को आगे बढ़ाना है, सिर्फ यही नहीं कि लड़कियां ही आगे बढ़ेंगी। किसी भी सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं अपने दम पे ही आगे चली जाती हैं। महिलाओं के पीछे भी, जो सफल होती है, उनके पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। पिता का हो सकता है, भाई का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, पति का हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को बोल दे कि ये करो वो करो, उनको कराने वाला, उनका साथ देने वाला वो पुरुष ही होता है। तो दोनों एक साथ चलते हैं, तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। कोई अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन सबसे पहला कदम मेरे ख्याल से महिलाओं का ही होता है। माँ अपने बच्चों को जो शिक्षा देती है, एक परिवार, बोलते हैं अगर पुरुष शिक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन महिला अगर शिक्षित है तो वो 7 पीढ़ी को शिक्षित कर सकती है। इसलिए दोनों ही अपने आप में मायने रखता है। इसी पे मेरी एक छोटी सी कविता है, मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए। इस कविता से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्यारे बच्चों, लड़कों, स्पेशली आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप रिस्पेक्ट करते हैं, माँ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, बहन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी, जो आप पराई समझ रहे हैं, किसी की बहन है या माँ है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जो घर में अपनी बहन माँ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं ये नहीं कहती सब अपनी, दूसरे की बहन को सब अपनी बहन समझो, लेकिन हर औरत का या मर्द का या लड़के का लड़की से कोई ना कोई रिश्ता है। जैसे आप अभी स्कूल में क्लासमेट हैं, वो भी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, ऐसी बात नहीं है। आप उस रिश्ते को जहाँ भी है, हम लोग कलीग हैं, एक दूसरे के साथ ये संबंध है, तो ये संबंध कोई बुरा संबंध नहीं है। हर रिश्ते को अहमियत दीजिए। बात बात पे अगर कहीं कोई कुछ गलत दिखता है तो बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। नहीं, जो आपका रिश्ता है आप उसी में रिस्पेक्ट देते हुए, आप में इतना दम होना चाहिए कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरी दोस्त है, हाँ ये मेरी क्लासमेट है, हाँ ये मेरी बहन है। रिश्ते का नाम लेके रिश्तों की मर्यादा भंग नहीं करना है। ये लड़कों से गुजारिश है, आप जिस रिश्ते में लड़कियों को देख रहे हैं, या दोस्त है, बहन है, माँ है, बुआ है, कोई भी है, आप उसी रिश्ते में उसका सम्मान कीजिए। रिश्तों के साथ छेड़खानी नहीं कीजिए। सबसे बड़ा सम्मान यही होगा अगर आप रिश्ते, जो भी आपका रिश्ता है उसको बनाए रखें। लड़कियों के लिए कविता। गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, तोड़ के पिंजरा
जाने कब उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा लो बंदी से, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीर को तोड़ जाऊंगी, फिर भी उस जंजीर को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। यूं निरर्थक बैठकर क्या है जो मिल जाएगा। नारी तू प्रयास कर, परिणाम जल्द ही आएगा। नारी तू प्रयास कर, परिणाम जल्द ही आएगा। मुझे उम्मीद है इस मुल्क से बदलाव जरूर लाऊंगी। तुम इस पीढ़ी की रक्षक और वीर ज्वाला बन जाओगी। उस दिन अपनी माँ से कहना, उस दिन अपनी माँ से कहना, मैं इस देश की बेटी हूँ। कल तक सिर्फ तेरी थी मैं माँ, आज पूरे देश की हूँ। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तन्हा ही सही लड़ तो रही है वो अकेली, बस थक के गिरी है, अभी हारी तो नहीं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं रीता मैडम से और स्वस्तिका मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने गायन को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हों। मैडम। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। आओ बिछाले सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए गम। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हर रात आवाज दबंग। देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। छोटी जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मैं जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे।
धन्यवाद मैडम। बस सिर्फ यही कहना है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पटतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मैं कार्यक्रम के अंत में मैडम ममता को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए यहाँ पर बुलाने का अनुरोध करती हूँ। मैडम ममता। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदया, आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय उप प्राचार्य महोदय, उपस्थित विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित एक तारीख है। आज पूरा विश्व महिला द्वारा परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व को विकास के पथ पर अपने द्वारा किए गए योगदानों के लिए स्मरण करता है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि महोदया का मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैडम, आप हम सबों को विशेष रूप से हम सभी महिलाओं को अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनी कहानी को बताया है और हम सभी महिलाओं का हौसला बुलंद किया है। मैं विद्यालय की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सर, आपके सबल मार्गदर्शन के कारण हम सभी महिलाओं ने एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। कहा भी गया है, A well begun is half done। मैं विद्यालय की सभी बच्चियों को, बेटियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एक संदेश देने का काम किया है। मैं विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़े ही धैर्य से और अनुशासित ढंग से इस कार्यक्रम का आनंद लिया है। अतः अंत में मैं विद्यालय के सभी सदस्यों को, जिन्होंने परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के सफल संचालन में योगदान दिया है, उसके प्रति मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पुनः एक बार सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा। 1 मिनट लेना चाहती हूँ। ये हमारे साथी पंकज सर कुछ कहना चाहते हैं और इसलिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। पंकज सर। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने आप को कुछ बोलते हुए रोक भी नहीं सकता हूँ। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज दुनिया की सारी महिलाएं को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं अगर इस जगह आपके सामने खड़ा हूँ तो अगर किसी को श्रेय जाता है और वो मेरी माँ को, और माँ इसलिए महिलाओं का जो सबसे अच्छा रूप होता है वो माँ ही होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। भले आप सहमत हो या नहीं हो, मैं यहाँ कुछ बोलने के लिए आया हूँ। आज मैं यहाँ से अपने स्कूल के सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग और ख़ास करके सारे महिलाओं को, जो वर्किंग लेडी है और नॉन वर्किंग लेडी है, मैं और अपने साथियों की तरफ से मैं उसे आज शाम 7 बजे अपने क्वार्टर के सामने आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ आप लोग आएंगे और महिला दिवस के अवसर पर कुछ छोटा सा प्रोग्राम होगा। मुझे आपसे यही कहना था, प्लीज़ कृपया आप ज़रूर पधारेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है
वो यहाँ से उठकर जाएंगे नहीं, आपको यहीं पर मिठाइयाँ दी जाएंगी, आप यहीं रहेंगे। ठीक है सर, ये सर को रोक लेना, समझा? सबको रोकना है। तो बोले तो अनाउंस करवा दिए तो। हाँ School, attention. School, standing. School, attention. Ready for national anthem. Start. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।